नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आखिरकार सवाल यह है कि राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं तो विवाद क्यों होता है। राहुल गांधी जब भी मंदिर जाते हैं या कहीं पर भी दर्शन के लिए जाते हैं तो उस पर विवाद हो जाता है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में वो सोमनाथ मंदिर गए थे, वहां पर उन्हें ये सफाई देनी पड़ी कि वो जनेऊधारी हिंदू हैं। ये सफाई उन्हें इसलिए देनी पड़ी क्योंकि उनका एक कॉलम में नाम लिख दिया गया जो नॉन हिंदूज के लिए होता है। लेकिन अब कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं तो उस पर भी सफाई की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ रही है, क्यों बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारी महाबहस होगी और हमारी इस महाबहस में शामिल होने के लिए कई सारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी होंगे, बीजेपी के लीडर हैं। हमारे साथ अभय दुबे साहब होंगे जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। श्रीमती चक्रवर्ती होंगी जो कि एक्सपर्ट है चाइना इशू पे। और प्रदीप सिंह जी हैं जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर लेकर उनके कैलाश मानसरोवर जाने पर आखिरकार आज विवाद क्यों हुआ। जो कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान जिस वायुयान से सफर कर रहे थे वो उसका संतुलन बिगड़ा और क्रैश होते होते बचा। उन परिस्थितियों में उन्होंने संकल्प लिया कि मैं कैलाश मानसरोवर जाऊंगा अपने आराध्य देव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए और कैलाश मानसरोवर का परिक्रमा करने के लिए। आज वो निकले हैं अपना संकल्प पूरा करने के लिए। अगर कोई राजनीति बता रहा है तो मैं समझता हूं कि ये पूरी तरह से गलत है। राहुल जी आज चाइना गए हैं। कांग्रेस पार्टी से हम पूछना चाहते हैं, चाइना में कौन से पॉलिटिशियन हैं जिनसे राहुल जी मिलने वाले हैं और उनसे क्या डिस्कशंस होने वाली है। राहुल जी, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। Why is it that Mr. Rahul Gandhi always wants to get a Chinese perspective on everything, but he does not want to have an Indian perspective? Why was it that during the Doklam standoff, Mr. Rahul Gandhi kept every norm on the stands and did what he was not supposed to do to meet the Chinese ambassador? जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था भारत में, तो किस प्रकार से बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना भारत सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए, राहुल गांधी रात के अंधेरे में पूरे परिवार के साथ रात अंधेरे जाके चाइना के एम्बेसडर से वो मीटिंग करते हैं। जर्मनी में जब उनसे पूछा गया कि आप अगर उच्च पद पर होते तो आप डोकलाम के विषय में क्या करते, तो वेरी कन्वीनियंटली उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे डोकलाम के विषय में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं सकता। आपको पता नहीं है आप किस प्रकार डोकलाम कर रहे थे। और तो और आपने डोकलाम को धोखालाम भी कहा था। तो डोकलाम को धोखालाम कहा था कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने। लेकिन इस धोखालाम के प्रिय चाइना वो क्यों जा रहे हैं, इसी पर हमारी महाबहस होगी। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि वो जा रहे हैं नाथुला के बॉर्डर नहीं, लेकिन चाइना होकर वो जा रहे हैं। और इसी पर सवाल उठाने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। सीधे चलते हैं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि कैलाश मानसरोवर है कहां। कैलाश मानसरोवर तो हुआ करता था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कैलाश मानसरोवर है कहाँ, अभी कहाँ है, भौगोलिक परिस्थिति कहाँ है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। अभी भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से अभी कैलाश मानसरोवर कहाँ है। वही राहुल गांधी के पूर्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू की कृपा से वो चीन के पास है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि पंडित नेहरू ने जो है सहज कैलाश मानसरोवर उपहार स्वरूप चीन को दे दिया। और आपको जम्मू एवं कश्मीर का जो हमारे साथ एक्सेशन एग्रीमेंट है उसमें बाकायदा जम्मू कश्मीर के जो राजाधिपति हैं वो जम्मू कश्मीर, तिब्बत और मनसर के राजा बताए गए हैं। तो इसलिए ऐतिहासिक साक्ष्य ये कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर भारत का अंग हुआ करता था जो पंडित जवाहरलाल नहीं, सवाल ये है अभी आप है क्या,
प्रेम शुक्ला जी, इतिहास में मत जाइए, इतिहास के उन पन्नों को मत टटोलिए जिनका इतिहास इसलिए बता रहा हूं, मतलब नहीं है। इतिहास पूछ रहा हूँ कि कैलाश मानसरोवर है कहाँ? के अपराधों को, इतिहास के अपराधों को गिनाना भी आवश्यक है। आपने इतिहास के अपराध को गिना दिया, अब मुझे आप ये बताइए कि कैलाश मानसरोवर है कहाँ? अब वर्तमान के अपराध को भी गिना दूं, अब वर्तमान के अपराध को भी गिना दूं। वर्तमान का अपराध यह है कि आज जो है, जब राहुल गांधी जी बहुत अच्छा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निकले तो उनको चीन के एम्बेसडर जो है विशेष करके एयरपोर्ट पे जो है सी ऑफ करने आ रहे हैं, तो उनका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू वो चीन को दे आते हैं। और आज जब चीन के अंग के रूप में कैलाश मानसरोवर जब हो चुका है, तब उस कैलाश मानसरोवर की यात्रा के समय श्रीमान राहुल गांधी चीन के एम्बेसडर उनको सी ऑफ करने क्यों आते हैं? प्रश्न तो है। चलिए, आपके प्रश्न को मैंने माना, इसका जवाब मैं अभय दुबे से लूंगा, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि कैलाश मानसरोवर अभी भौगोलिक ढंग से है कहाँ? मैंने वही कहा ना कि चीन में आजकल है कैलाश मानसरोवर। आपने माना ना चीन में है, सीमा का अंग हुआ करता है। तो राहुल गांधी क्या अमेरिका होके कैलाश मानसरोवर जाएंगे? राहुल गांधी क्या अमेरिका होके कैलाश मानसरोवर जाएंगे? मुझे ये बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं जाए वो, बिल्कुल अमेरिका होके ना जाए। हालांकि वो इस तरह की चीजें भी करने में दक्ष हैं, लेकिन वो बिल्कुल नेपाल होकर जाए, नाथुला होकर जाए, दोनों उनके लिए मार्ग है। लेकिन वो चीन के जाना तो चीन ही पड़ेगा ना करने क्यों आते हैं, इसका उत्तर भी देकर जाएंगे। जाना था जापान, पहुंच गए, चीन समझ गए ना। कि आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आपको गाना सुनाना चाहते हैं उनको? जाना था जापान, पहुंच गए, चीन समझ गए ना। नहीं, वो अक्सर ऐसा करते हैं, वो इसलिए कई बार जो है आपका गाना भी सुनाया जाए तो कोई जो है अतिरेक नहीं होगा, अतिरेक नहीं होगा। चलिए अभय दुबे जी जवाब दीजिए। चीन में है कैलाश मानसरोवर, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक ऐतिहासिक भूल के कारण है। देखिए दीपक जी, मैं सनातनी हिंदू हूं। सनातनी व्यवस्था कहती है कि आध्यात्मिक मार्ग और भगवान शंकर जहां प्रत्यक्ष रूप से विराजते हैं, उनका वास है, वो देशों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वो अलौकिक है, उसकी कोई राष्ट्र की सीमा नहीं हो सकती। ये तो बाधा है भगवान शंकर की। कैसे ये भ्रष्टता कर रहे हैं। एक भक्त जितना आतुर है अपने भगवान के दर्शन के लिए, एक भगवान भी चाहता है, प्रतीक्षा कर रहा है अपने भक्त की। और ये श्राप और पाप के भागी होंगे। आदि अनादि अनंत अखंड अलग अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि ध्यान न पावे। ऐसे कृपालु कृपामय देव के क्यों न शरण अब ही चले जावे। अब वो भगवान की शरण जा रहे हैं। इतना बड़ी धृष्टता की लोगों ने ये चाह रहे हैं कि और हिंदुओं को जो है छेड़खानी करने वाला नहीं बता रहे हैं। राहुल गांधी जी क्वेश्चन है, अभय दुबे जी से क्रॉस क्वेश्चन है। अभय दुबे जी, लेकिन फिर भी चीन का वीजा लेना पड़ा ना। चीन का वीजा लेना पड़ा आपको, चीन का वीजा लेना पड़ा। और क्या ये सच है कि चीनी एम्बेसडर छोड़ने गए थे एयरपोर्ट तक राहुल गांधी को? क्या ये सच नहीं है? ये बताएं, क्या इन्होंने ये षड्यंत्र किया है कि चीन से भी संपर्क स्थापित करके राहुल गांधी जी को रोकने की कोशिश की गई? इनको बताना चाहिए क्या षड्यंत्र कर रहे हैं ये। क्या हिंदू भावना को आहत नहीं किया इन्होंने? देश को बताएं। आज आपके अंधेरे मिलने हो जाए जा रहा है, और जबकि भगवान का वरदान मिला उसे, भगवान ने ऐसी परिस्थिति से बचा लिया जब वो विमान से एक दुर्घटना का शिकार हो रहे थे, तब उन्होंने अपने आराध्य का ध्यान किया। नीलकंठेश्वर कहते इसलिए हैं कि सारी सृष्टि का जहर कंठ में धारण कर लिया। और तुम जहर छोड़ने वाले सृष्टि में लोग, कुछ बूंदे पृथ्वी पर जहर की गिरी थी, उससे उत्पत्ति हुई भारतीय जनता पार्टी की, जो आज तक विश्व मन कर रही है। अरे इतना बड़ा पाप और श्राप लगेगा। जया विजया का उदाहरण है। भगवान के द्वारपाल थे, उन्होंने भक्तों को जाने से रोका। आज के युग तक वो श्रापित हैं। हर वर्ष उनको ये श्राप और पाप भी आपकी समझ में आने लगा। आप पाप के भागी, हिंदुत्व में कुछ विश्वास नहीं करता। हैदराबाद में कह रहे थे
मत खड़े हो और जाओ। पाप और हमारा पाप में भी सत्ता विश्वास हमारा करने लगे। उद्देश्य नहीं है। आप समझ लीजिए, राहुल गांधी जी ने कहा है अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमय। वो मृत्यु से अमृत की मार्ग की ओर लेकर भगवान शंकर उनको आए हैं। अरे आप डरो तो सही कुछ उस अलौकिक शक्ति से, वो इतना बड़ा श्राप और पाप देने वाली है कि ये छोटी सी सत्ता तुम्हारी नेस्तनाबूत हो जाएगी। हिंदू धर्म को आहत मत करो, भगवान को देशों में मत बांटो। वो अलौकिक जो है, सृष्टि के कोसने के अलावा में कुछ व्याप्त बचा नहीं है। है। कोई सीमा हिंदुस्तान और अभय चाइना जी, की आपकी- उनकी अलौकिक आपकी सृष्टि हताशा को बांध और नहीं प्रकट है। सकती। कि आप अभी भी जो कोसने के अलावा, श्राप देने के अलावा और कुछ कर नहीं पा रहे। अरे हताशा नहीं, हम तो उत्साह से भरे हुए हैं। समूचे देश में भगवान का ये जाप कर उत्साह रहे हैं है। हमारे हजारों लाखों चीन के कार्यकर्ता। चरणों को चाटना उनकी उत्साह यात्रा को है। सफल करें। दुर्गम चीन के मार्ग से चरणों वो को जाने उत्साह वाले। से चाटना एक बार साहस कर लीजिएगा, अपने चीन के प्रधानमंत्री चरणों को को उत्साह कहिए से एक बार चाटना। उस दुर्गम मार्ग से जाने का चीन साहस का चरण जुटाए। जो हम उत्साह से भगवान कर से रहे हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी को भी प्रशस्त चीन का मार्ग चरण दे, चाटन उनकी उत्साह यात्रा पूर्वक सफल कर रहे हैं। करे, भगवान के दर्शन का लाभ उनको भी मिले, वो पुण्य उनको मिले। चीन और के आप चरण कैसे चाटन लोग का हैं, उत्साह एक तो भक्त आपका के लिए निंदनीय माना जाएगा। इतना बुरा सोच रखते हैं? क्या वो भगवान से मिलने नहीं जा सकता? कैसा अच्छा। कैसा षड्यंत्र आप करते हैं? प्रेम शुक्ला आपकी जी। सरकार है, बताइए चाइना से क्या बात की आपने? उनका मार्ग रोकने की कोई कोशिश की है क्या आपने? क्या आपने चाइना से बात करके राहुल गांधी का मार्ग रोकने की कोई कोशिश की है? ये सारे षड्यंत्र जो है कांग्रेसियों के दिमाग में ही आ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के षड्यंत्र रचने का इनका इतिहास रहा है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ जो ताशकंद में हुआ, और ताशकंद से उनका जब पार्थिव अरे आया, षड्यंत्र तो और राहुल उनकी जी के पत्नी ने साथ जो हो है ये सकता कहा है, हुआ हो कि विमान आप में भी। कृपया इसकी जांच कर लीजिए। इसकी भी विस्तृत जांच कराई जानी चाहिए। राहुल गांधी की कर्नाटका पूर्वज के इसका जांच नहीं विमान करा। दुर्घटना कोई बहुत साधारण घटना नहीं थी, बहुत असाधारण घटना थी। उस षड्यंत्र की भी जांच होनी नारायण चाहिए। मिश्रा की प्रेम जांच शुक्ला नहीं की आपने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो है संदिग्ध परिस्थितियों की मृत्यु की उनकी मां अरे छोड़िए, इतिहास जांच से की मांग प्रतिशोध करती रही, लेना जांच नहीं छोड़िए, कराई। आज में आकर बात अरे यार कीजिए। ब्रदर, लीजिए आप इतना कलंकित इतिहास है कि आपको बुरा तो लगेगा ना। आपके शासक परिवार का इतिहास इतना अरे कलंकित कितना है कलंकित कि आपका जैसे ही इतिहास सुनते है, हैं, आप मैं उस पीड़ा इतिहास से पे नहीं जाना बिलबिला जाते चाहता। हैं। आज हम श्रद्धा आप से भरे पीड़ा से हुए बिलबिला हैं, जाते हम एक हैं। अलौकिक देखिए, यात्रा आप पर पीड़ा से निकले बिलबिला हैं। रहे हैं, हम भाई जी। किसी के प्रति विश्वमन नहीं करना अच्छा। चाहते, हम आपको भी बधाई देते नहीं, हैं। आप जाइए, हम आप- चीन के चरण चाटिए, देखिए, हमको कोई जब आपत्ति हिंदू नहीं धर्म है। सनातन लेकिन इस धर्म में देश ये को व्यवस्था आपत्ति है, है। जब कोई पवित्र आप तीर्थ जिस तरह यात्रा से पे चीन जाता के है चरण तो चाट रहे सारे हैं। भेदभाव चीन के भूल नाच करके रहे हैं। उसको चीन और तीर्थ यात्रा पर पाकिस्तान छोड़ने को जाते तैयार कर हैं, रहे हैं। पुष्पाहार भारत के पहनाकर शत्रुओं के उसे साथ रवाना मिलकर किया जो है। जाता अच्छा, है। प्रेम शुक्ला जी टाइम आउट। मुझे एक सवाल पूछना है। अभय, प्रेम शुक्ला जी टाइम आउट। अभय, सनातनी नहीं अभय, 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 प्रेम शुक्ला जी टाइम आउट। अगर वो नाथुला के रास्ते जाते, अगर वो नेपाल के रास्ते जाते, तो जाना तो उन्हें चीन ही पड़ता ना। चीन का वीजा उनको लेना पड़ता। आप प्रेम शुक्ला जी इसको डिनाई करेंगे क्या कि चीन के वीजे की उन्हें कोई जरूरत थी ही नहीं? वो जानबूझकर चीन की नहीं, हम चाटुकारिता चीन के वीजे में को कहाँ चीन डिनाई का कर रहे वीजा हैं? लेकर गए हैं। प्रश्न किया आप, भारत बिल्कुल की- ठीक कहा। नहीं दीपक जी, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनकी कैलाश मानसरोवर की यात्रा को किसी भी तरह की जो बाधाएं हैं उसको बाधाओं को पार करके सुकर उनकी यात्रा करने का समग्र सहयोग किया है। संकट सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी चीन के जो चारण बनकर उसके गीत गाते हैं उस पर प्रश्न अरे पूछने तो का आप भी हमारा छोड़ने लोकतंत्र जाते ना, है। अगर जिस तरह चाइनीज से एनवॉय डोकलाम गए जाते हैं हैं, पवित्र रोज यात्रा रोज पर रोज रवाना जाके करने, जो है, तीर्थ यात्रियों को चोरी तो चोरी रवाना चुपके करने का सनातन रात धर्म से में प्रचलन जाकर है। डोकलाम आपने उसका के समय निर्वहन जो है- क्यों नहीं किया? हाँ ठीक है सर, आपने षड्यंत्र पूर्वक आरोप लगाने क्यों प्रारंभ किए? आप व्यग्र क्यों हो रहे हैं? आप भी वो पुण्य का लाभ ले लेते लगता है। एक तीर्थ यात्री को आपकी छोड़ने का व्यग्रता पुण्य का बता लाभ रही है उतना ही कि मिलता राहुल है गांधी की जितना चोरी उनको पकड़ी पुण्य गई है। भगवान के दर्शन का मिलता है। राहुल गांधी तीर्थ करने नहीं गए हैं। अरे तीर्थ व्यग्र के हूं चरण मैं तो, चिंतन का मेरे उनका उद्देश्य मेरे नेता अगर आराध्य से अपने बेनकाब मित्र हुआ हैं है, तो व्याकुल इसलिए आप भी हूं, व्यग्र हो रहे व्यग्र हैं। भी हूं, मैं प्रतीक्षा भी अच्छा, कर रहा फिर से टाइम हूं आउट कि ना हो, भगवान- टाइम आउट ना हो, कि भगवान आप उनको फिर दर्शन से दें। टाइम आउट ना हो। प्रेम शुक्ला जी, देश को उसका प्रेम लाभ शुक्ला जी, मिले। मेरा सीधा सवाल है आपसे, मेरा सीधा सवाल है आपसे। आप मुझे ये बताइए कि अगर वो कैलाश मानसरोवर गए हैं और आपका कहना है कि वो चीन के नेताओं को गले मिलने जा रहे हैं, चीन के ऐसे कौन कौन से नेता हैं जिनसे वो गले मिलेंगे और जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले नहीं मिले?
देखिए, प्रधानमंत्री की औपचारिक यात्रा और राहुल गांधी की चोरी चोरी चुपके डोकलाम पर वहां स्टैंड ऑफ चल रहा है, पहले चले गए, क्या है? मिल लिया, उसको पूछ लिया उनसे कि आप क्यों गए, तो इनके ही प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कहते हैं झूलाओ आप, फेक न्यूज और आरोप लगाओ हम पर, ढोकला खिलाओ आप, तो पापड़ा खिलाओ आप, बगैर एजेंडे के चाइना जाओ आप, और आरोप लगाओ हम पर, डोकलाम में वो परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, आंखें बंद कर लो आप, और आरोप लगाओ हम पर। आराम से व्यग्रता अच्छा नहीं है, ये आपका रक्तचाप। अरे भगवान से मिलने के लिए हम किसी भी प्रयास करने के लिए बहुत धैर्यधारी होते हैं शिव के भक्त। रखेंगे प्रेम शुक्ला शिव जी, के भक्तों में कितने जो भी है, षड्यंत्र कर दूसरों लो, को सुनने कितने का भी जो है, मार्ग में धैर्य कांटे होता है। बिछा लो, कितनी भी उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर लो, भगवान स्वयं बुलाते भारत के हैं। मार्ग आप में समझ कांटे लीजिए, बिछाए। ये पंडित जवाहरलाल भगवान नेहरू बुलाता के है, चरण और चाटते जिस मार्ग चाटते से भगवान कैलाश बुलाता है, मानसरोवर दे आए। भक्त उसी मार्ग से जाता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। आपको अच्छा, अभी चीन तक में है। भगवान ने अवसर नहीं अब दिया। राहुल गांधी वो जो है भारत का पूरा अवसर बाजार नहीं जो है देते, बेच दुनिया लेना को चाहते अवसर हैं, देते हैं, भारत के मार्ग हितों को का सौदा प्रशस्त कर लेना करते हैं। चाहते हैं। किस मार्ग से जाना है, ये भी भगवान अच्छा, मैं तय दोनों करते को हैं। रोकूंगा, मैं इच्छा के दोनों को बगैर रोकूंगा, तय किए मैं हुए दोनों मार्ग को से रोकूंगा, नहीं जा प्रदीप सिंह जी सकता। के पास चलूंगा। अबे, प्रदीप चोरी सिंह पकड़ी गई है। जी, ये दोनों के बीच आप जो बिकरिंग देख रहे हैं, ये दोनों के बीच जो आप तर्कश से निकले हुए तीर देख रहे हैं, इसमें आपको कितनी हकीकत लगती है और कितना फसाना लगता है? क्या ये वाकई एक मुद्दा है जिसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाए कि राहुल गांधी अगर कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं तो चीन की चाटुकारिता करने के लिए जा रहे हैं? नहीं दीपक जी, 2-3 इश्यूज हैं इसमें। एक तो ये है कि राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं, चीन होकर जा रहे हैं, चीन का वीजा लिया, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वो कैलाश मानसरोवर है, उनकी निजी यात्रा है, और चीन में है, तिब्बत में है, तो उनको जाना है तो चीन से वीजा लेना ही पड़ेगा, चाहे जो जाए, राहुल गांधी जाए या कोई और जाए। जो चीज हुई है, जो सुबह संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर वो सही है तो किसी भी देश के इतिहास में शायद ऐसा मौका नहीं आया होगा जब अपने ही देश से जा रहे इसी देश के नेता को ये मांग हो कि कोई दूसरे देश का जो है एम्बेसडर वो विदाई देने जाएगा एयरपोर्ट पर। तो इस तरह की मांग, ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये क्यों हुआ? राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने रिक्वेस्ट की थी क्या चाइनीज एम्बेसी से, या उन्होंने अपनी ओर से किया? उन्होंने अपनी ओर से ये पहल की तो क्यों की? ये सवाल जरूर उठते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, उनकी धार्मिक यात्रा पर सवाल इसलिए नहीं उठते कि उनकी धार्मिक यात्रा से किसी को एतराज होगा। राहुल गांधी की धार्मिकता हमने सार्वजनिक रूप से पिछले 11 महीने से देखी है। बिल्कुल गुजरात चुनाव से पहले, बिल्कुल उससे पहले हो सकता है मंदिर जाते रहे हो सकता है पूजा पाठ करते रहे हो, सार्वजनिक रूप से लोगों को नहीं पता था। ये गुजरात चुनाव 2004 में वैष्णव देवी पदयात्रा करके गए प्रदीप जी, दिखाई दे नहीं अभय जी, हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं करते थे, हम कह रहे हैं सार्वजनिक रूप से जो दिखाई दिया वो गुजरात चुनाव से पहले। और उसकी एक पृष्ठभूमि है, उसकी पृष्ठभूमि यह है कि 2000 छोड़ने जाए, मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। माला लेकर जाते हैं। अब सुन लीजिए, अब एक मिनट, प्रदीप सिंह जी को सुन लीजिए, अब प्रदीप सिंह जी को सुन लीजिए, अब प्रदीप सिंह जी को सुन लीजिए। प्रदीप जी आप बात पूरी उसकी एक पृष्ठभूमि है, वो ये है कि 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद एक एंथनी कमेटी बनाई थी, एंथनी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने। उसमें यह कहा गया था कि पार्टी की छवि हिंदू विरोधी बन गई। उसको माना जाता है कि ये मुसलमानों का अपीजमेंट करती है, इस छवि को हमें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो गुजरात से पहले, गुजरात चुनाव के दौरान जो राहुल गांधी ने किया, उसमें लोगों को ये नजर आया कि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट का असर है, उसके मुताबिक कांग्रेस पोजीशनिंग कर रही है। तो आप देखिए कांग्रेस जो है जो 10 साल उड़ रही है, सब कुछ जो करना चाहिए वो कर रही है। हाँ, जिससे पहले बचती थी सार्वजनिक रूप से ऐसा करने से। एक कहीं शायद मन में डर था कि इससे मुसलमान वोटर नाराज ना हो जाए हमारा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी 10 साल तक जो सत्ता में रही डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, उसकी सारी नीतियां लेफ्ट टू द सेंटर थी। अब आप पार्टी का रुख देखिए तो वो राइट की ओर मूव करने की कोशिश कर रही है। वहां भारतीय जनता पार्टी पहले से है, तो एक मुकाबला हो रहा है, एक टसल हो रहा है। अब आप एक प्रतीकात्मक रूप में ही, ये कोई तैयारी करके नहीं आए होंगे अभय जी, लेकिन अभय जी आज भगवा वस्त्र में है, भगवा कुर्ता पहने हुए हैं,
कांग्रेसी जो जाने ये जाते अभय जी हैं का फेवरेट कलर है। सफेद मैं तो कॉलेज से नहीं, जानता जरूर हूं, होगा, हम उनका ये नहीं फेवरेट कह रहे कलर है। कि वो जानबूझ के आए हैं, लेकिन सफेद कुर्ता जो आमतौर पर मैं- कांग्रेसियों की पहचान है, वो प्रेम शुक्ला जी पहने हुए हैं। नहीं बैकग्राउंड प्रदीप भी जी, भगवा है आज। नहीं, दीपक भाई से पत्रकार होने के नाते संबंध नहीं है मेरे, वे जानते हैं भली भांति। नहीं, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर ये रहे। कांग्रेस देखिए, पार्टी नहीं, उस पर वो टिप्पणी कर भी नहीं रहे, वोट नहीं उस पर वो मांगते। टिप्पणी नहीं, कर भी नहीं रहे। मैं नहीं, कह रहा हूं कि आपका फेवरेट कलर है वो। ये भगवान का वरदान है, ये भगवान का वरदान है राहुल गांधी जी को। ये जो अभी बोल रहे थे जीवन जिस का तरह से वरदान दिया है अभय जी भगवान थोड़ी देर शंकर पहले, ने, उनकी आपको कृपा ये हुई पता है, लगाना तो मुश्किल हो रहा कृपा था श्रद्धा व्यक्त कि ये करने जा रहे हैं। किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता बोल रहा है नहीं या किसी धार्मिक संस्था का प्रवक्ता बोल रहा है। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, सनातनी है वो। नहीं, आज बिल्कुल वो होंगे। सनातन धर्म के हिसाब नहीं, से बोल रहे उनके हैं। सनातन धर्म की आस्था पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। मैं तो हम सनातनी उनकी हूं। पार्टी की अरे गाय विचारधारा की बात पूजा कर से अपना दिन व्यक्तिगत प्रारंभ उनके करता हूं आचरण पर प्रदीप कोई जी बात मैं। नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पार्टी में एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है, और शिफ्ट दिखाई दे रहा है वो ओढ़ी हुई धार्मिकता दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये रिएक्शंस आ रहे हैं। राहुल गांधी जो करते हैं उसमें वो स्वाभाविकता, वो सहजता नहीं दिखती। वो पता चलता है कि वो प्रयास करके ऐसा कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, हम नहीं मानते कि वो प्रदीप जो कर जी- रहे हैं उसमें कुछ गलत है। लेकिन प्रदीप जब जी, आप बड़े राजनीतिक पत्रकार हैं, जीवन में हैं, सार्वजनिक एक जीवन में हैं, कांग्रेस तो पार्टी इन सब संस्था चीजों जो की है स्क्रूटनी वो एक होती संस्था है। के रूप में सभी धर्मों में वाकई आस्था स्क्रूटनी रखती होती है। और मगर व्यक्तिगत क्षमताओं में राहुल गांधी बीच जी में का इतना मत बोलिए, अपना अभय धर्म है, बीच में इतना जिसको मत वो आचरण बोलिए। करते हैं। आप खुद अपने डिबेट के स्तर को कमजोर करेंगे। आप बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, आप खुद अपने डिबेट के स्तर पे कमजोर करेंगे। मैं सिर्फ आऊंगा ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपसे ये जानूंगा कि क्या जरूरत पड़ी थी कि चाइनीज एम्बेसडर कांग्रेस के कहने पर या नहीं कहने पर, या खुद के न्योते पर या खुद के कहने पर अपने पैरों पर चलकर राहुल गांधी को छोड़ने गए। इसका जवाब आपको देना होगा, क्योंकि ये सवाल जो है प्रदीप सिंह जी ने बिल्कुल मौजूद उठाया है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। इसको हम जानेंगे ब्रेक के बाद। पतंजलि पावरवीटा, इसमें है शंख पुष्पी, विटामिन D2 और B12 के भरपूर गुण। पतंजलि हर्बल पावरवीटा, पूरे परिवार के प्राकृतिक पोषण के लिए। छुट्टी के दिन डिस्टर्ब किया, सॉरी। ये सुजुकी एक्सेस 125 इतना अट्रैक्टिव क्यों है? कम पीता है। और तुम? पावरफुल 125cc इंजन, सुपीरियर माइलेज, सुजुकी एक्सेस 125, कम पीता है। 30 की उम्र के बाद मसल स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए आपको चाहिए हाई क्वालिटी प्रोटीन। इसलिए मेरे लिए सिर्फ हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस। इसके ट्रिपल ब्लेंड फॉर्मूला में है 3 हाई क्वालिटी प्रोटीन्स और 33% प्रोटीन, जो ताकत के लिए बनाए रखे मसल हेल्थ और दे एनर्जी हर दिन। हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, चूज द बेटर प्रोटीन। पेश है मुल्तानी पचमीना, खाया पिया सब बचाए, पाचन शक्ति बढ़ाए। कुछ नहीं बचेगा, आऊ, अब सब बचेगा। मैच खत्म। नहीं, मेरा डेटा प्लान खत्म। जीपीएस बंद हो गया, लगता है नेटवर्क गया। मेरा भी नेटवर्क गायब टीना। है। इसका तो फोन ही डब्बा है। अब? कहीं चलकर रास्ता पूछ लेते हैं। कमाल है, मतलब मारता है भाई साहब, मेरे मित्रों का फोन है। हाँ, टाइम डाल आ जाऊंगा। भाई वाह, आपके फोन में कौन सा नेटवर्क है? BSNL और की BSNL दे क्रिस्टल क्लियर वॉइस हाई स्पीड डेटा। BSNL पूर्ण स्वदेशी नेटवर्क। हैप्पी बर्थडे यार, चल पार्टी। क्या पार्टी? अब तो बाल भी सफेद हो गए। तो सफेद बालों के चक्कर में पार्टी करना छोड़ देगा? फिर बोरिंग हो जाएगा, घर बैठ के टीवी देखता रहेगा। कमाल है। देख, इन सफेद बालों से रुकना नहीं, ओके? गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर, इसके नो अमोनिया फॉर्मूला में है एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन। अब बालों में रहे रिच शाइन और रिच कलर। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। रुकना नहीं, ओके? मुझे फेलियर दो, मैं सक्सेस खुद ढूंढ लूंगा। मुझे डर दो, तालियां मैं खुद जीत लूंगा। मुझे अगर स्मॉल समझो, मैं लार्ज बन के दिखाऊंगा। डोंट गिव मी स्मॉल,
I made for large. Seagram's Royal Stag Mega Music. It's your life. Make it large. रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो स्किन में अब्सॉर्ब होके उसे अंदर से निखार देती है ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो जाए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है वो चुनूं। मैं कोलगेट के अलावा कोई और चीज प्रोडक्ट चुनूंगी नहीं। मैं मेरी बेटी को बेस्ट ही दूंगी, तो बस मैं कोलगेट। मार्केट में काफी सारे चॉइसेस है, पर माई चॉइस इज कोलगेट। इनकी तरह करोड़ों माएं भरोसा करती हैं कोलगेट पर, क्योंकि ये पूरी तरह से रिलायबल है और इस पे भरोसा किया जा सकता है, इसलिए कोलगेट। माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। पावरफुल स्टैमिना और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पुरुषों का दैनिक जोशवर्धक लेविन कैप्सूल सुबह शाम 21 दिनों तक अवश्य ले और दीजिए अपने साथी को वही जोश भरा एहसास। स्मार्ट वो है जो काम भी पूरा करे और किसी को पता भी न चलने दे, जैसे माइक्रोटेक जंबो। न शोर न धुआं, लेकिन चलाए पूरी दुनिया। एयर कंडीशनर, ऑफिस, ट्यूबवेल, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, सब चले बेफिक्र। माइक्रोटेक जंबो, बिना डीजल का जनरेटर। साइकिल 3-in-1 अगरबत्ती देश की हर प्रार्थना के साथ। प्रत्येक साइकिल 3-in-1 50 रुपए पैक के साथ एक मैच बॉक्स मुफ्त। कहीं जूते के छाप, कहीं चाय के दाग और किचन में है छौंक के छींटे। अचार के धब्बे कैसे हटते सिलेंडर के नीचे है लोहे के निशान। सफेद मार्बल को होली का स्नान। इन देसी दागों को विदेशी फ्लोर क्लीनर का समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है ना मैडम? बिल्कुल। आ गया पतंजलि गो नाइन और होम क्लीनर्स की रेंज। चीन का वाटर बम, अस्पताल है या तालाब, लो गिनो गुजारा भत्ता। देखिए टुनाइट विद दीपक चौरसिया रात 9:30 बजे। कैलाश मानसरोवर तो एक बहाना है, चीन के साथ खिचड़ी पकाना है। क्या वाकई खिचड़ी पकाने जा रहे हैं चीन के साथ राहुल गांधी? इसी पर हमारी महाबहस चल रही है और हमारे साथ अभय दुबे जी जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, संबित पात्रा ने आज एक आरोप साफ साफ लगाया। उन्होंने ये लगाया कि चाइनीज एम्बेसडर ने ये लिखा था एम्बेसी की तरफ से कि हमको 3 VIP पास दिए जाएं ताकि हम राहुल गांधी को सी ऑफ कर सकें। आखिरकार इस बात की जरूरत क्यों पड़ी कि राहुल गांधी को सी ऑफ करने के लिए चाइनीज एम्बेसडर जाएं, और क्या वो गए थे? सीधा सवाल है आपसे। देखिए दीपक जी, बेहतर यह नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी जो तथाकथित पाखंडी लोग धर्म का चोला ओढ़ते हैं, वो कहते हैं कि तीर्थ यात्रा पर राहुल गांधी जी जा रहे हैं तो हम छोड़ने जाएंगे उनको। ये तो सनातन परंपरा है। वो तो नहीं और छोड़ने जाएंगे राहुल गांधी को, वो तो नहीं गए छोड़ने, जितना तीर्थ यात्री को मिलता है। अच्छा, अभय दुबे छोड़ने गए क्या? प्रदीप सिंह जी ने बिल्कुल सही बात बताई है। कांग्रेसी छोड़ने गए भगवान शंकर? क्या कांग्रेसी छोड़ने गए उनको? क्या कांग्रेसी छोड़ने गए? क्या कांग्रेस में किसी को पता था कि राहुल गांधी कब कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं? अरे क्यों दीपक जी, सब लोगों को यह बात पता थी कब जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रण और संकल्प लिया था। जब भगवान शंकर से उन्होंने आराधना की कि प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में हूं, और इस 20 सेकंड में भगवान शंकर ने उन्हें अब वरदान दिया, उन्हें प्राणों को वापिस राहुल गांधी जी को आशीर्वाद देकर सौंप दिया, तभी संकल्प ले लिया था। मैं तो बोलना भारतीय जनता पार्टी को एक लाइन में हम व्याख्या कर सकते हैं, काट की माला गांठ के बीच में डारा सूत, माला बेचारी क्या करे फेरनहार कपूत। अरे कैसे लोग हैं? श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी संकल्प ले, हम उन्हें छोड़ने जाएंगे पुष्पहार से स्वागत करने उस दुर्गम स्थल पर, दुर्गम यात्रा में। अगर साक्षात भगवान वहां है, उनके दर्शन के लिए जाते हैं तो हम छोड़ने जाएंगे। हम कोई विवाद पैदा नहीं करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे देश की समृद्धि की, देश की आस्था और देश को एक प्रशस्त मार्ग मिले प्रगति का। हम ये कल्पना करते हैं, कैसी कुचेष्टा करते हैं, कितनी छोटी सोच और मानसिकता है। अरे सत्ता मुबारक हो आपको, वोट आप लेते रहिए। सवाल का उत्तर नहीं दिया आपने। चाइनीज एम्बेसडर उनको छोड़िए,
मिलेगा, गए थे, हमको नहीं क्या चाहिए, चाइनीज हम अपने एम्बेसडर आराध्य से उनकी के मुलाकात जरिए हुई थी? मैं सिर्फ बाकी इतना सारा सवाल खाना जानना आपका चाहता हूँ लेकर। आपसे, क्या चाइनीज एम्बेसडर उनको छोड़ने गए थे? क्या चाइनीज एम्बेसडर से जाते वक्त उनकी देखिए, मुलाकात हुई थी? इसका जवाब दे दीजिए, हाँ या ना में, हाँ या ना अभय दुबे, क्या गए थे या उनकी मुलाकात हुई थी? हाँ या ना में जवाब दे देखिए, दीजिए। मुझे एक बात बताइए, कोई भी छोड़ने जाए भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी है? क्या चाइना से उन्होंने संबंध विच्छेद कर लिए हैं? कोई भी क्या नहीं, प्रधानमंत्री कोई भी नहीं, चाइनीज एम्बेसडर, अपना चाइना कोई के भी नहीं, चाइनीज राष्ट्राध्यक्ष को नहीं एम्बेसडर। बनाएंगे? कैसे लोग हैं ये? इनके जब डोकलाम स्टैंड ऑफ था, जब इनके 3 मंत्री वहां गए थे सांस्कृतिक कार्यक्रम में, चोरी हमने चोरी तो चुपके प्रश्न चुपके खड़ा क्यों नहीं मिल रहे किया। थे राहुल अरे गांधी? तो क्यों प्रश्न इतनी है। छोटी सोच रखते हैं भारतीय जनता पार्टी अच्छा, के लोग? मुझे ये मैं तो बताइए। कहता हूं समूचे देश के सारे राजनीतिक दलों को, जितने एनवॉयज हैं, अगर चाइना जा रहे हैं दीपक जी, और अगर कोई छोड़ने जाता है तो इसमें भी इनको षड्यंत्र दिखाई देता है। कोई नहीं छोड़ने जा रहा है, राजदूत जा रहा है। अगर चाइना लोग जा रहे हैं अरे और अगर कोई चाइनीज एम्बेसडर को छोड़ने जाता है तो क्या उसमें षड्यंत्र देखना आपके लिए चाहिए? भी ये प्रार्थना अभय दुबे करने का को कहना तैयार है। नहीं दीपक जी, देखिए, अगर वो चीन जा रहे हैं, चीन पहुंचने पर वहां के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति राष्ट्रपति कोई भी स्वागत करे तो अच्छी बात है। देश के लिए भी सम्मान की बात है कि हमारा विपक्ष का नेता गया है, उसको इतना सम्मान मिल रहा है दूसरे देश में। लेकिन अपने ही देश में जो है वो सी ऑफ करने के लिए किसी दूसरे देश का एम्बेसडर जाए, अभय जी बताएं, दुनिया में कहीं ऐसा सुना है इससे पहले उन्होंने? ये क्यों होना चाहिए? क्यों किसी देश दूसरे अरे देश उसी का देश में, प्रदीप एम्बेसडर? जी, या ये आप चाइना के राहुल रास्ते गांधी जा इतने देशों में जा चुके हैं, अभी जर्मनी और इंग्लैंड गए थे, क्या उनके एम्बेसडर उनको छोड़ने एयरपोर्ट गए थे क्या? या वहां से कोई ऐसी डिमांड विदेश मंत्रालय को आई थी कि? किया आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रदीप जी। वो व्यक्तिगत धार्मिक यात्रा थी है राहुल गांधी जी की। अगर धार्मिक आस्थाओं के प्रति कोई दूसरे देश, और उसी देश में जिस देश के मार्ग से जाना है, क्योंकि मैं तो अलौकिक मार्ग को देश की सीमाओं में नहीं बांधता, मगर जा रहे हैं और अगर वो श्रद्धापूर्वक वहां विदा करने आते हैं तो इसमें क्या षड्यंत्र है? अगर है तो दीजिए जो सजा आप निर्धारित कर सकते हो, लेकिन हम और कठिन से कठिन और दुर्गम मार्ग से होकर भी अपने भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे, उसके प्रति हम कटिबद्ध हैं। अभय, मैं एक उसमें बात कोई श्योरिटी राजनीति से नहीं बोल देखते। सकता हूं कि प्रधानमंत्री संबित जी आप पात्रा ने जाइएगा, ये नहीं हम बोला। माला लेकर आपको मैंने रवाना कर प्रदीप देंगे, सिंह जी ये से वचन कंफर्म देते हैं। किया, संबित पात्रा तक ने ये नहीं बोला है कि चीन के एम्बेसडर उनको छोड़ने गए। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि उन्होंने एक लेटर लिखा है कि हमको 3 VIP पास दिए जाएं विदेश मंत्रालय को। लेकिन आप तो यहाँ पे बैठ के कंफर्म कर रहे हैं कि चीन के एम्बेसडर उनको छोड़ने मुझे गए। तो नहीं पता दीपक जी, आप तो खुद बैठ के कंफर्म कर रहे हैं। दीपक जी, मैंने कहा कि अगर छोड़ने भी जाते हैं तो क्या परेशानी है, ये बात मैंने कही। छोड़ने क्यों देखिए जाएं? दीपक जी, मैंने छोड़ने मुझको तो क्यों नहीं पता, जाएं? आपको पता है मैं इंदौर में हूं, मैं तो दिल्ली भी नहीं हूं। मध्य प्रदेश के चुनाव है, मध्य प्रदेश में लगा हूं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी षड्यंत्र को आकार दे सकती है। इनके केंद्र में सत्ता की भूख और लोलुपता है, इसलिए हर दृष्टिकोण इनका वही है। राहुल गांधी जी आस्था व्यक्त करने जा रहे हैं, कोई हिंदू वोट से सरोकार नहीं है, उनकी निजी व्यक्तिगत धार्मिक आस्था है। आपको मुबारक हो, आपकी सत्ता की लोलुपता, आपका षड्यंत्र। एक बात अच्छा, तो फिर आप ये कह दीजिए कि हिंदू वोट आपको चाहिए नहीं रोक सकता, भारतीय जनता पार्टी नहीं रोक सकती। अभय दुबे जी, आपने आप ये कह दीजिए कि हिंदू वोट आपको चाहिए ही नहीं। आप कह दीजिए कि हिंदू वोट आपको चाहिए ही नहीं, ये तो हमारी धार्मिक यात्रा है, हम इसमें ऐसे ही जा रहे हैं, हिंदू वोट हमको नहीं चाहिए। धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हमें पूरे भारतवर्ष का वोट चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, सांकेतिक चीजें क्यों कर रहे हैं आप? अगर वो चाहेंगे कि हम उनका मार्ग कर रहे हैं करें तो करेंगे, ये हमारी धार्मिक भावनाएं हैं। तो सांकेतिक चीजें क्यों कर रहे हैं आप? तो संकेत क्यों देना चाहते हैं कि एक हिंदूवादी पार्टी है? मैं तो एक प्रश्न पूछता हूं इनसे
कि एक काम बता दे जो हिंदुओं के लिए किया हो सत्ता लेने के अलावा। एक काम मैं चुनौती देता हूं, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 है, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, भोजशाला, एक काम बता दीजिए जो हिंदुओं के लिए क्या हो सत्ता लेने के अलावा। आज चुनौती देता हूं मैं, आपकी आज 4 साल की सत्ता नहीं, 98 से 2004 तक भी रहे, मुझे इन वर्षों का हिसाब दीजिए, सत्ता तो ली लेकिन हिंदू हित का एक काम बता दीजिए। बताइए शुक्ला जी, बताइए प्रेम शुक्ला जी, बताइए सीधा सवाल आपसे। अच्छा किया अभय जी ने, अच्छा प्रश्न किया अभय दुबे जी। ये तो स्वीकार लिया आपने कि अनुच्छेद 370 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू द्रोह में किया था, 35A जो है हिंदू द्रोह में किया था, राम जन्मभूमि का मसला हल नहीं होने दिया, हिंदू द्रोह था। कपिल सिब्बल जो है 2019 तक आपका हिंदू द्रोह था। लीजिए अभी अब आप फिर कह रहे हैं हिंदू द्रोह था ना पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ये स्वीकार लिया ना, तो पहले माफी मांगिए आप इस हिंदू द्रोह के लिए और राहुल गांधी से माफी मंगवाइए, आप श्रीमती सोनिया गांधी से माफी मंगवाइए और कहिए मैं जवाब नहीं आपने किया ना, पर आप मान रहे ना हिंदू द्रोह आपने किया, ये तो सिद्ध हो गया। अब दूसरी बात, अभी आप जो कह रहे हैं बारम्बार कि बहुत बड़े तो आपने अपने घोषणा से बहुत में कहा कि हिंदुओं को वहां जगह नहीं मिल रही है, पाकिस्तान को वहां स्थान नहीं मिलते, उनको नागरिकता देनी है, इसलिए हम धारा 370 हटाएंगे। या आपने अपने घोषणा पत्र में कहा कि नहीं, भावनाओं को आहत करके आपने लगाया देश को बताइए। आज आपने कहा था ना कि पंडितों को पुनः बता देंगे क्योंकि वो हिंदू है। क्या हुआ बताएंगे ही, आपने हिंदुओं का कत्लेआम कहा, पाप मोचन कैसे होगा अभी बताइए। अरे सत्ता में 4 साल हो गए, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा टाइम आउट। मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, मोतीलाल नेहरू जी और उनका पूरा परिवार कश्मीरी पंडित था, लेकिन कश्मीरी पंडित का कत्लेआम करके आपके जमाने में उनको जम्मू कश्मीर से भगा दिया गया। तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं होती कि अपने जो फर्स्ट फैमिली है उनके भावनाओं का ख्याल करते हुए आप उन लोगों को वहां फिर से ले जाकर बसा देते? आप बीजेपी पर मत डालिए, उसको बीजेपी पर मत डालिए, बड़ी पुरानी समस्या है वो। दीपक जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया दीपक जी, और आपसे बड़ा और मूर्धन्य पत्रकार नहीं, आपने जो योगदान दिया है उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। लेकिन उस समय सरकार भाजपा की केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ इनकी थी, और जगमोहन वहां गवर्नर थे। जब ब्राह्मणों का हिंदुओं का कत्लेआम हुआ उसके जिम्मेदार ये हैं, इन्होंने वचन दिया था देश को। हमने जो प्रयास किए उसका उल्लेख मोदी जी पार्लियामेंट में करते हैं कि हमने 4000 फ्लैट्स का निर्माण किया, जो हमने बसाने का काम, पंडितों को 3000 नौकरी के पद को सृजित किया। ये क्या योगदान है इनका, बता दे एक योगदान कि इन्होंने कोई कोशिश की हो। इनकी बुआ जी महबूबा मुफ्ती ने मना कर दिया, इंडिपेंडेंट क्यों लेते हैं? भाई जो बोल रहे हैं वो सच है या प्रेम शुक्ला जो बोल रहे हैं वो सच है? एक इंडिपेंडेंट नहीं, देखिए कश्मीर के लिए तो मुख्य तौर पर कांग्रेस दोषी है, वो इसलिए कि वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने दिए। जो वहां शुरू हुई समस्या वो उसकी वजह से 77 में पहली बार निष्पक्ष चुनाव हुए, उसके बाद वाजपेयी की सरकार में दूसरी बार निष्पक्ष चुनाव हुए। तो और जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, हत्या हुई उनकी, उनको एक तरह से कहिए कि आप एथनिक क्लिंजिंग हुई, पूरी तरह से साफ कर दिया जेनोसाइड हुआ। बिल्कुल, तो उसके लिए उस जिम्मेदारी से कांग्रेस बच नहीं सकती। लेकिन ये बात ठीक है कि उनको फिर से वहां बसाने में बीजेपी ने भी कोई भूमिका नहीं निभाई है। बीजेपी की 4 साल की या उससे पहले 6 साल की अटल जी की सरकार, उस दौरान कश्मीरी पंडितों को फिर से वहां बसाने के लिए कोई गंभीर बड़ा प्रयास नहीं हुआ, और 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस मामले में उनको फिर से बसाने के मामले में दोनों पार्टियां दोषी हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसके लिए मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। अच्छा, मुझे ये बताइए अभय दुबे जी, जब डोकलाम का मुद्दा चल रहा था तो राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिलने क्यों गए थे? बहुत सिंपल सा सवाल है।
राहुल गांधी जी ने इसका जवाब भी दिया था दीपक जी, आप भी जानते हैं। उन्होंने बिल्कुल सिंपल सा जवाब देता हूं। राहुल गांधी जी ने एक लाइन में जवाब दिया था नरेंद्र मोदी जी को कि जो आप साहस नहीं कर सकते कहने का, वो चाइना को कह कर आया हूं। और उसी दौरान आपके 3 मंत्री चाइना में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने गए थे प्रधानमंत्री जी। आज भी परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डोकलाम में है। आप बगैर एजेंडा के चाइना जाना आपने प्रारंभ कर दिया, आपने आंख बंद कर ली। दृढ़ता से हम वो मुद्दा भी उठाएंगे और अपनी आस्था का, अपने वचन की मर्यादा की रक्षार्थ भगवान शंकर के दर्शन करने भी जाएंगे। नहीं, ये कब कहा राहुल गांधी ने? हाउस में तो कहा नहीं। राहुल गांधी जी का बयान था दीपक जी, उस समय देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी वो कह करके आया हूं जो आप साहस नहीं कर सकते। पहले तो आप मानने को तैयार नहीं थे, और ये भी बात कही पहले तो आप मानने को तैयार नहीं थे। अभय दुबे जी, पहले तो आप मानने को तैयार नहीं थे कि डोकलाम के मुद्दे पर आप चीनी राजदूत से मिलकर आए हैं। आप मानने को तैयार नहीं थे। जी का एकमात्र वक्तव्य राहुल गांधी जी का आया, उन्होंने अस्वीकार नहीं किया दीपक जी। राहुल गांधी जी का उस समय एक ही बार आया था। हाँ ना तो करना पड़ा। मुझे ये बताइए, फेक न्यूज कहा। मीडिया प्रभारी है कि नहीं? नहीं, देखिए उसको फेक न्यूज दीपक जी और प्रदीप सिंह जी जोड़ रहे हैं इसको। प्रश्न जब राहुल गांधी जी से पहली बार पूछा गया तब उन्होंने उसका स्पष्ट उत्तर दिया। 10 बार पूछने की जरूरत क्या थी? अगर उनको इसी मुद्दे पर जाना था, मिलना था, इन्होंने उनके घर से बाहर निकलते और उन्होंने बताया, उनके घर से बाहर निकलते और स्टेटमेंट देते कि मैंने उनको ये कहा। आप लोग कभी हाँ कभी ना के चक्कर में क्यों लगे थे उस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए दीपक जी, नहीं दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। देश जो बुनियादी सवाल पूछ रहा है, आप प्रतिपक्ष के नेता से सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के ये सवाल पूछते हैं। आज ये बताएं क्या परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उस ट्राई जंक्शन आप राहुल गांधी के इसका जवाब कौन देगा? क्या प्रधानमंत्री जी ने बगैर एजेंडा के चाइना गए जब विरोध दर्ज कराया? अब वहां के डिफेंस मिनिस्टर आए थे, आपने कोई विरोध दर्ज कराया? नहीं, देश जानना चाहता है। हमको अधिकृत रूप से कह रहे हैं कि जो आप नहीं कह सकते वो विरोध हमने दर्ज कराया वहां। राहुल गांधी भारतीयों को पूरी दुनिया में क्यों बदनाम कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। क्या बदनामी? अगर भगवान शंकर के दर्शन करने जाते तो बदनामी मानते हैं आप उसको? भगवान शंकर के दर्शन में चीन के 4 करोड़ चाट कर क्यों जा रहे हैं आप? उसके भगवान के दर्शन को जा रहे हैं। हम भारत के खिलाफ है। हम तो उनके धार्मिक दर्शन का बड़ा सम्मान के, हम तो उसे प्रार्थना भी कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद हटवा दें विश्वेश्वर जी की, क्योंकि सारे जो है मुस्लिम कांग्रेस, मुसलमानों की जो नेता है, मुसलमानों से कह देंगे तो ज्ञानवापी हट जाएगी। एक ज्योतिर्लिंग। अरे आप सत्ता में हो, अधिकार से हो, हमको प्रवचन देने की बजाय वादा वचन और वादा निभाओ अपना। मुस्लिम देश से किया हुआ भगवान राम को जो धोखे में रखे, उनसे क्या अपेक्षा रखें बताओ? मुस्लिम कांग्रेस आपने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। मेरे पास बहस का वक्त कितना है, लेकिन प्रदीप सिंह जी एक बात तय है कि 2019 के चुनाव में भक्ति और भक्ति की शक्ति दोनों बड़ी दिखाई देगी। आप मानते हैं मेरी बात को? बिल्कुल निश्चित रूप से एक तरह की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। कांग्रेस इसमें पिछड़ जाती थी, इस बार कोशिश कर रही कि वो भी दौड़ में शामिल हो। कितना उसका फायदा मिलेगा, लोगों पर उसका कितना असर पड़ेगा, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन कांग्रेस एक निश्चित रूप से अपनी पॉलिसी में शिफ्ट कर रही है, वो हिंदू दिखने की कोशिश कर रही है। वो पैराडाइम शिफ्ट है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट है। और इस पैराडाइम शिफ्ट का क्या कांग्रेस को फायदा होगा, ये 2019 के लोकसभा चुनाव बताएंगे। लेकिन एक बात तय है, राहुल गांधी के कैलाश मानसरोवर जाने के बाद, उनकी इस तीर्थ यात्रा के बाद ये बातें जरूर खड़ी हो जाएंगी कि राहुल गांधी की इस तीर्थ यात्रा के वाकई में मायने क्या थे, और राहुल गांधी ने जो भक्ति दिखाने की कोशिश की, उस भक्ति की शक्ति उनकी कितनी मदद कर पाती है 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर। हमारे